नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 जनवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर इल्जा अमादो वज हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन बिलोंग टू विच कंट्री। तो प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वज जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं। तो ये एक अफ्रीकन देश है, साओ टोमे प्रिंसिपे, इस देश से ये संबंधित है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द न्यू जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में अब जस्टिस के विनोद चंद्रन ने अभी शपथ ली है। तो सुप्रीम कोर्ट में भारत के 33+1 का कॉम्बिनेशन है और जो जजेस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक नए जज के विनोद चंद्रन बने हैं। इनको शपथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजीव खन्ना जी के द्वारा दिलवाई गई है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, देवजीत सैंकिया ये बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बने हैं। संजीव कुमार शर्मा ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सिग्नेचर ग्लोबल के बने हैं। विपुल कुमार ये उत्तर प्रदेश कैडेट से बिलोंग करते हैं। इनको एक्टिंग डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ का बनाया गया है। अरुणीश चावला ये नए रेवेन्यू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बने हैं। वी रामा सुब्रमण्यम ये एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। अगला, फॉर्मर सीआईआई डायरेक्टर जनरल तरुण दास वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑनररी सिटीजन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इन्हें सिंगापुर के मानद नागरिक सम्मान से जो देश का ऑनरी अवार्ड है जो सिटीजन्स को दिया जाता है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है इनको? इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत और सिंगापुर के बीच में जो इन्होंने रिलेशनशिप बेहतर किया है, जब वो सीआईआई थे, मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर थे, तब उन्होंने जब वो काम किया उसके लिए इन्हें ऑनर अभी सिंगापुर की सरकार ने ऑनरी सिटीजन का अवार्ड से सम्मानित किया है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी यहाँ की कैपिटल है। थारमन संगमुरुगरत्ना इनके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिन्होंने 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। भारत में अर्जुना अवार्ड इस बार 32 एथलीट्स को दिया जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जिसने सचिन तेंदुलकर को अभी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से ऑनर दिया है। कुवैत ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रधानमंत्री मोदी जी को उनको अपने यहाँ का हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 ये गगन गिल को हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के लिए ईस्ट्राइन किर को दिया गया है। आंग ली ये डायरेक्टर्स गाइड
ऑफ अमेरिका 77 नंबर का जो हुआ, वहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 45 पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इंडिया जिसको ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया पैसिफिक 2024 से सम्मानित किया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? तो भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविड स्टाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेविड स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशनबिलिटी की जो कैपेबिलिटी है और अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना है, और जिससे कि तीनों जो आर्मी, जो भी भारत की आर्म फोर्स है, वो आगे के जो चुनौती है उसके लिए अभी से तैयार हो सकें। इसके लिए जो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज इंडियन आर्मी ने किया है, इसमें ये अपनी एनहेंस कर रहे हैं कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को। ठीक, डेविड स्ट्राइक ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द 3-day इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल एट परेड ग्राउंड? तो किस राज्य में परेड ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में अभी रिसेंटली में 19 देशों और 58 नेशनल पार्टिसिपेंट्स थे 22 राज्यों के, जिन्होंने यहाँ पर काइट और जो उनके यहाँ पर स्वीट फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये संक्रांति सेलिब्रेशन के रूप में ऑब्जर्व किया गया तेलंगाना में। अगला, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ डील फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अभी इंडोनेशिया के साथ यहाँ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए हस्ताक्षर पर साइन किए, मतलब एक साइन अप हुआ है। इसमें इसी प्रकार से जो आसियान का एक कंट्री था फिलीपींस, उसको भी भारत ने ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो एक्सपोर्ट किए हैं। ये डील जो है 450 मिलियन US$ की इंडोनेशिया के साथ हुई है, और इंडोनेशिया के साथ साइन अप होने वाली ये डील दूसरी कंट्री बन चुका है। अगला, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंजेस 2.0 हैज़ बीन लॉन्च बाय होम? तो साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा भी रिसेंटली में लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो अभी इस समय पर टेक्नोलॉजी और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अभी लॉन्च किया गया, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 को लॉन्च किया, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी की जो कैपेबिलिटी है भारत की उसको बेहतर किया जा सके और साथ साथ डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस समय पर अश्वनी वैष्णव संभाल रहे हैं। अगला, व्हाट हैज़ द क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्रोजेक्टेड फॉर इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर? तो क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर के लिए क्या अनुमान लगाया है? तो भारत की GDP दर 6.7% का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है क्रिसिल इंटेलिजेंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अभी इससे पहले NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल
ऑफिस के द्वारा अभी भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% एज्यूम की गई है। अगला, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग फॉर इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्वों के पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग विकसित किया है? तो ये अभी चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। चाइना जो एक्सट्रैक्शन है रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनको इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग, जो काइनेमेटिक्स जो माइनिंग है उसका यूज़ करेगा, मतलब करंट्स का यूज़ करके यहाँ पर माइनिंग करने की चाइना ने यहाँ पर कोशिश और साथ साथ सक्सेस हुआ है इसमें। ये जो रिसर्चर्स हैं ये जियो केमिस्ट्री जो ग्वांगझू इंस्टीट्यूट है वहाँ के ये रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की इको फ्रेंडली माइनिंग की गई है। चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी कैपिटल है, शी जिनपिंग इनके प्रेसिडेंट हैं। अगला, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है, हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। और अभी इसे जो ये शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको इको सेंसिटिव जोन यहाँ पर अनाउंस किया गया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। अगला, द फेलिकेटेड डक, कौन सा? फॉल्केटेड डक वॉज रिसेंटली स्पॉटेड एट विच प्रोटेक्टेड एरिया इन हरियाणा? तो हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में फॉल्केटेड बत्तख देखी गई है? तो फॉल्केटेड बत्तख ये सुल्तान नेशनल पार्क में जो हरियाणा में अवेलेबल है वहाँ देखी गई है। IUCN के द्वारा इसे अभी नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में डाला गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो साओ टोमे प्रिंसिपे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इल्जा अमादो वज, इन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया, यह अफ्रीकन कंट्री है। जसप्रीत बुमराह ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2024 दिसंबर के लिए सम्मानित हुए हैं। पटना में 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया है। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वक्सीर, इसको मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है। मणिपुर में गान नगाई 2025 फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया। INS उत्कर्ष जिसने लार्सन अर्न टर्बो ने अभी इसको, ये मल्टीपर्पज़ वेसल है जिसको इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया है। भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम जिसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा। और पवाना रिवर ये महाराष्ट्र में बहती है, रिसेंटली चर्चाओं में रही है। अरावली एंड विंध्यास रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन्हीं के बीच में अवेलेबल है जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में आए। और उड़ीसा में अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अब आज के क्विज की बात करें तो फॉर्मर CII डायरेक्टर जनरल तरुण दास वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑनररी सिटीजन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? तो CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।